किसी तरह का उस तरह का ध्यान नहीं मिलता है। तो कैसे आप लोग जो है ये जो वाद्य यंत्र है उस परंपरा को कैसे जीवित रखते हैं? बस गांव घर में जो कारीगर लोग है, जो बना रहे अपना, उसी से अपना लोकल मार्केट अपना उनका है, पर्व त्योहार आया तो बिकता है, नहीं तो फिर ऐसे ही वो आज वो अपना मूल काम छोड़ के दूसरा काम कर रहे हैं लोग। क्या करते हैं कलाकार जो ये वाद्य यंत्र बनाते थे? क्या करेगा, आज रेजा कुली काम कर रहा है, चाहे कुछ काम कर रहा हो, मतलब अपना मूल काम छोड़ दिया। उसी में कुछ लोगों को हम लोग पकड़ करके रोजगार दिए कि भैया इसको सुंदर बनाओ, छोटा बनाओ कि लोग ड्राइंग रूम में रखे, है ना, सजावट के रूप में यूज करे। अब अखाड़ा भी मर चुका है, अखाड़ा भी गांव गांव का पहला अखाड़ा था, तो अखाड़ा में लोग शाम में इंटरटेनमेंट करता था, लेकिन आज तो उसका जगह टेलीविजन, मोबाइल, यूट्यूब वगैरह ले लिया, तो ये सब है नहीं, तो विलुप्ति का कगार में ये है। लेकिन ट्राइब है तो ट्राइब का अपना संस्कृति है, तो पर्व त्योहार आते, जैसे सरहुल आ रहा है, खद्दी, तो उसमें नगाड़ा मांदा ढोल होगा, तो इस सीजन में निकलेगा। तो मतलब आप मानते हैं कि जो आदिवासी हैं तो वो भी जो है अपना अपना संस्कृति को छोड़ के और सोशल जो एक नया जो ट्रेंड चला है टेलीविज़न का और जो नया परंपरा चला है जो भी हाँ, जो टाउनशिप में एडुकेटेड है, टाउन जो फ्लैट्स में रह रहे हैं, मॉल में रह रहे हैं, जो टाउनशिप में है, वो तो अपनी जो मूल संस्कृति है उसे तो बिछड़ चुके हैं। जो गांव देहात में है वो अपना मूल संस्कृति बचाए हुए है। आपके द्वारा जो है जो कला संस्कृति है जो वाद्य यंत्र बनाने वाले जो कारीगर हैं तो उनके लिए आपके द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है, आपका पर्सनल? हमारे द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि ये कला जीवित रहे, आज इसको मॉडर्नाइज रूप में, घर का सजावट के रूप में, चाहे बच्चा लोगों को खेलने के रूप में, जैसे भी ये मांदर आता था, बड़ा मांदर, लेकिन छोटा मांदर में टॉय मांदर के रूप में ये यूज हो रहा है कि घर में बच्चा उसको सीखे, थिंक थांक करके, हाँ ये मांदर भी होता था, उसको भी जाने, ड्राइंग रूम में लोग रखे। तो इस टाइप का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, अनब्रेकेबल मांदर का कर रहे हैं कि लोग पहले ले जाता था मांदर, मांदर मट्टी का फूट जाता था, उसके बाद फिर उसको बनाने वाला भी नहीं, तो इसलिए मतलब कि मांदर का जो है एक नया रूप देके आप लोग हाँ, माने बच्चों में जो है इसके प्रति रुझान बढ़ाने के लिए जैसे ये दूसरा काम कर स्टेट रहे में, हैं। जैसे आपको गुवाहाटी वगैरह में, ये नॉर्थ ईस्ट जो कल्चरल सेंटर वगैरह है, वहाँ देखा हमने कि वहाँ का जो भी ढोल वगैरह है, तो वहाँ का गवर्नमेंट वहाँ के बच्चों लोगों को प्रशिक्षण दे रही है कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाने का, उससे स्कोप भी दे रही है कि हाँ आप बजा रहे हो, आप सीख रहे हो, तो आपको म्यूजिक टीचर में आपका ये किया जाएगा। लेकिन यहाँ वैसा कुछ नहीं है ना, तो यहाँ सिलेबस में है मांदर का, सिलेबस में म्यूजिक है, लेकिन उसमें आपको शास्त्रीय संगीत और भरतनाट्यम का पढ़ाई हो रहा है। यहाँ का लोक संस्कृति 32 जनजाति का, चाहे पूरे हिंदुस्तान में 552 जाति है, उनका किसी का नहीं है। असम असम नॉर्थ ईस्ट वाले लोग कुछ अपने स्तर पे किए, कुछ कुछ यूनिवर्सिटी में चल रहा है। यहाँ भी कुछ लोग हैं, जैसे सरायकेला खरसावा है, उसमें छौ का पढ़ाई हो रहा है, सरायकेला यूनिवर्सिटी वगैरह में वहाँ हो रहा है। लेकिन और जो भी है, पैका नृत्य हुआ, बरोया नृत्य हुआ, धुरिया नृत्य हुआ, करम नृत्य हुआ, सरहुल नृत्य हुआ, और जितने भी नृत्य है, जितने भी वाद्य यंत्र हैं, तो उसको सिर्फ ऐसे ही चल रहा है। जब तक उसको रोजगार के साथ नहीं जोड़ा जाएगा, अब फ्यूचर करियर नहीं दिखेगा उसमें, तो लोग फिर क्यों करेंगे, सवाल ही है। तो आपका जो है सरकार से क्या मांग है, मैंने आप जो है क्या सुझाव देना चाहेंगे सरकार को कि इस क्षेत्र में जो वाद्य यंत्र है उस क्षेत्र में क्या काम होना चाहिए? सरकार को ये हम लोग सुझाव दें कि जो हमारी पारंपरिक व्यवस्था थी, पारंपरिक व्यवस्था जो अभी भी गांव गांव में अखाड़ा है, जो डेड हो गया है, लोग बेरोजगार चल रहे हैं। संस्कृत मंत्रालय, भारत सरकार पूर्वी सांस्कृतिक केंद्र खोल चुका है, गुरु शिष्य परंपरा भी अपना चलाता है, तो वही सब योजनाओं को पूरे गांव में उतारे और गुरु शिष्य परंपरा हर गांव में चालू करे। स्कूल के सिलेबस में ये सब चीज हो, जैसे अभी जनजातीय क्षेत्रीय भाषा हुआ, तो लोग खोरठा, मुंडारी, कुरुप, नागपुरी करके, संथाली करके अभी पढ़ के लोग प्रोफेसर में जा रहे हैं, तो लोग चलो भैया अभी रीजनल लैंग्वेज में है तो टीचर में बहाली हो जाएगा, प्रोफेसर बन जाएंगे, ये बोल के लोग पढ़ रहा है। अगर वो भी नहीं पढ़ाई होता तो फिर वो लैंग्वेज भी समाप्त था। उसी प्रकार अभी ये जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, कुछ टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस और टाटा है, जैसे बानम वगैरह पे अपना वो ICCR के तहत ट्रेनिंग करा रही है कि हाँ बानम बजाने वाले लोग बचे, उनका ये होकर के टाटा वगैरह कुछ करा रही है। मतलब आपका कहने का तात्पर्य यह है कि बच्चों में जो है इसका रुझान बढ़ाया जाए, बच्चों में चाहे जो भी पीढ़ी है उनको रोजगार दिया जाए, शिक्षा से जुड़े हुए लोग आज हैं और इसको जो है रोजगार से जोड़ा जाए, और जो इसमें जो है जो कला और संस्कृति के क्षेत्र में जैसे जो वाद्य यंत्र है तो वाद्य यंत्रों को सिलेबस में जोड़ा जाए
और उससे संबंधित जो म्यूजिक टीचर वगैरह जो बहाल होते हैं, इसमें तो जो उन सब स्कोप मिलेगा, दूरदर्शन हो स्कोप गया, रेलवेज वगैरह में जो आप आर्टिस्ट कोटा से जो बहाली होते हैं, तो उस सब में इनको स्कोप मिलेगा। इसको जॉब ओरिएंटेड बनाया हाँ, जाए, जॉब ओरिएंटेड बनाया तब जाए, जाके जो है हमारा बचेगा। जो वाद्य यंत्र है और जो वाद्य यंत्र का जो इतिहास है वो जो है स्वर्णिम हो पाएगा हम लोग का। नहीं तो फिर जब तक हम लोग हैं कर रहे हैं तब तक हो रहा, फिर हम लोग भी छोड़ देंगे करना। तो फिर अभी जैसे गवर्नमेंट को ही चाहिए ईमानदार, आप उसको समझ में आता नहीं है, सरूल पहुंचा बोले 50 ईमानदार ले आओ, 50 ईमानदार ले आओ, तो 50 ईमानदार के लिए भैया कारीगर उतना ये नहीं है, उतना वो आर्थिक रूप से सुदृढ़ भी नहीं है। एक ईमानदार का पोस्टिंग आज के दिन में 3000 से 4000 रुपया 6000 तक जा रहा है, तो है बहुत सा। तो गवर्नमेंट को इसमें ये करना पड़ेगा। विभाग पर्यटन कला संस्कृति खेल कूद युवा विभाग है संस्कृति पर क्षेत्र में, वो अपना नाच देख शनि परब और क्या क्या कार्यक्रम करा रही है, लेकिन जो मूल कार्यक्रम करना है उनको, उसमें इन्वेस्टमेंट उसका नजर नहीं आ रहा। वर्कशॉप कराए, लोगों को ट्रेनिंग का, समर कैंप्स में ये सब का ट्रेनिंग कराए, तो ये सब चीज़ है। प्रपोजल डालते हैं हम लोग, प्रपोजल कोई सुनवाई नहीं। हमने 15 करोड़ का प्रपोजल डाला था सरूल में, तो बोलते हैं कि 15 करोड़ तो हम लोग का बजट सत्र नहीं आता। नहीं तो सेंट्रल से मंगाइए भाई आप। अभी कर्मा का हमने डाला था 5 लाख का डाला था, 15,000 रुपया सेंक्शन किया। आप उसमें बताइए आप क्या कीजिएगा। 7 लाख का भी हम मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड कल्चर को भेजा, 1 लाख का भेजा। 3 डेज कल्चरल फेस्टिवल, उसमें हमने किया कि जितना बच्चा लोग होगा जो 10th क्लास तक में होंगे, जूनियर विंग में 10th क्लास ऊपर होंगे, सीनियर होंगे, उससे सीनियर विंग का सबका कंपटीशन कराएंगे। बाद यंत्र प्रतियोगिता, मांदर बजाने का, नगड़ा बजाने का, ढोल बजाने का, नरसिंगा बजाने का, बांसुरी बजाने का, भेर बजाने का, टुहला बजाने का, ठेचका बजाने का, खुचर बजाने का। उसमें फिर सिलेक्ट करेंगे हम लोग उनको कि कौन कौन बच्चा अच्छा बजाए। फिर उसको ICC, REGFCC, चाहे दूरदर्शन, तो जो भी चैनल है उस सब में भेजने का। ठीक है, बहुत बहुत